नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, यूपी टेट 2025-26 के लिए मैं लेकर आया हूं पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपको ज़रूर याद करना चाहिए। यह मेमोरेबल फैक्ट का पार्ट 1 है। ठीक है, इस तरह हम लोग डेली महत्वपूर्ण फैक्ट याद करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले फैक्ट की तरफ, स्मरणीय तथ्य के तरफ। भौतिक या अजैविक संघटक, जैविक संघटक तथा ऊर्जा संघटक पर्यावरण के प्रमुख संघटक हैं। ध्यान दीजिएगा, भौतिक भी हो सकता है, अजैविक भी हो सकते हैं, जैविक भी हो सकते हैं और ऊर्जा संघटक पर्यावरण के प्रमुख संघटक हैं। प्रश्न पूछा जाएगा इसी में से कौन पर्यावरण का प्रमुख संघटक नहीं है। आदिमानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता का पता और कार्यात्मकता में पाता यानी रिसीवर और दाता यानी कंट्रीब्यूटर प्रकार की भूमिका थी। ठीक है, दोनों प्रकार से थी। प्रौद्योगिकी मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है। जो प्रौद्योगिकी है, औद्योगिकीकरण है, वह पर्यावरण के लिए क्या है? विध्वंसक है। पशुपालन विधा ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया। पशुपालन विधा ने मानव समूह को क्या किया? सामूहिक जीवन प्रदान किया। झूम कृषि की खेती सर्वाधिक पुरानी प्रणाली है। यह पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय वगैरह में होती है। वैश्विक स्तर पर दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वोत्तर भारत में आज भी यह स्थानांतरण कृषि प्रचलित है। कौन सी? झूम या स्थानांतरण कृषि। कहाँ है? दक्षिण में, दक्षिण पूर्व एशिया में और पूर्वोत्तर भारत में। सांस्कृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का विकास एवं संवर्धन कृषि विकास के विभिन्न चरणों एवं अवस्थाओं में संपन्न हुआ। फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल की जन्मदाता की संज्ञा प्रदान की गई। किसको? फ्रेडरिक रेटजेल को। 25 डिग्री तापमान और 60% आर्द्रता मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षमता तापमान तथा आर्द्रता मानी जाती है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो और 60% आर्द्रता हो, इस पर मनुष्य सर्वाधिक अपनी क्षमता का कार्य कर सकता है। सर्वप्रथम इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी। सिंपल था। पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से हुआ। जो पर्यावरण की समस्याएं प्रारंभ हुई हैं वो औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से हुआ। मेघ बीजन, क्लाउड सीडिंग टू इंड्यूस प्रिसिपेशन में ठोस CO2 और आयोडीन यौगिक का प्रयोग होता है। जो मेघ बीजन होता है, क्लाउड सीडिंग होगी, कृत्रिम वर्षा, उसमें ठोस CO2 और आयोडीन यौगिक का प्रयोग किया जाता है। भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का बुकलिन यानी USA शहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। बुकलिन ये USA में है। सर्वाधिक प्रभावित शहर जो है भूमिगत जल दोहन के कारण है, तो यह है बुकलिन। मानव एवं पर्यावरण के बीच कारक संबंध तथा मानव स्वरूप जीवी या भौतिक मनुष्य का था आखेट एवं भोजन संग्राहक काल में। कब था? जब आखेट और भोजन संग्राहक भोजन के लिए क्या करते थे? आखेट खेलते थे। भोजन को इकट्ठा करने के लिए दूर दूर जंगलों तक जाते थे। तब उन दिनों पर्यावरण और मानव के बीच एक जैविकीय और भौतिक संबंध था। पशुपालन एवं पशुचारण काल में मानव स्वरूप सामाजिक मनुष्य का था तथा मानव पर्यावरण संबंध रूपांतर कर्ता का था। पौधपालन एवं कृषि काल में मानव स्वरूप आर्थिक मानव का था। मानव पर्यावरण संबंध परिवर्तनकर्ता का था।
विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं प्रौद्योगिकीकरण के काल में मानव स्वरूप प्रौद्योगिक मानव का था, जबकि मानव पर्यावरण संबंध विध्वंसकर्ता का था, डिस्ट्रॉयर। ब्रेटलैंड 1987 ने सर्वप्रथम धारणीय या स्थायी विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया। स्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन जोहान्सबर्ग 2002 में आयोजित किया गया था। IUCN का फुल फॉर्म परीक्षा में पूछा गया, फिर से पूछे जाने की प्रबल संभावना है। IUCN इंटरवेंशन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस ने अपनी विश्व संरक्षण रणनीति के रिपोर्ट में स्थायी विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। इसको याद रखिएगा, कब किया गया था, तो IUCN के रिपोर्ट में किया गया। किसका किया गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। IUCN का फुल फॉर्म भी याद रखिए। जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 को द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा दी गई है। धारणीय विकास के मुख्य 5 क्षेत्र हैं: जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि और जैव विविधता। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से जल विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधन के उपभोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। 1982 में भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना की गई। कब? 1982। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना 1987 में की गई। कब? 1987 में। अर्नेस्ट हैकेल ने इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अर्नेस्ट हैकेल को पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा दी गई है। तो साथियों, ये रहे महत्वपूर्ण आपके लिए स्मरणीय तथ्य, जिसको आपने सुना, इसको बार बार सुनिए और अगले वीडियो में इसके आगे के महत्वपूर्ण तथ्य मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।